क्या बिश्नोई समाज से माफी मांगेंगे सलमान? क्या सलमान को माफ करेगा बिश्नोई समाज? काले हिरण केस में माफी वाला एंगल क्या है? क्या माफी से खत्म होगी लॉरेंस से दुश्मनी? आज डॉन लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के चलते सुपरस्टार सलमान खान को 24 घंटे संगीनों के साए में गुजारने पड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सलमान खान पर लॉरेंस गैंग का खतरा मंडराने लगा है। वजह है साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई की धमकी। लॉरेंस की धमकी में क्या है, बहुत गौर से सुनिए। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, सलमान खान को मारना। सलमान खान को हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, अगर सलमान हमारे बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगे सलमान खान, वरना आज हो या कल सलमान खान को जरूर मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की यही वो धमकी है जो काले हिरण मामले को लेकर उसने सलमान को दी थी। इस धमकी के बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग हो चुकी है। लॉरेंस गैंग लगातार सलमान खान को ट्रैक कर रहा है। जांच में ये खुलासा हो चुका है। वही सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे हत्या करवा दी। यानी लॉरेंस की धमकी को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि अपनी धमकी में डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के सामने माफी की शर्त रखी है। लॉरेंस ने यही कहा कि बिश्नोई समाज से सलमान खान माफी मांग ले तो अदावत खत्म हो जाएगी। यानी सलमान के माफी मांगते ही लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण मामले को लेकर चली आ रही अदावत को भूल जाएगा। अब सवाल यही है कि सलमान खान माफी मांगेंगे या नहीं। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने लॉरेंस की धमकी को लेकर सलमान खान से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। मैं चाहता हूं कि सलमान खान बिश्नोई को एक सुपर काउंटर धमकी दे, नहीं तो ये टाइगर स्टार की कायरता की तरह लगेगा। सलमान खान को अपने प्रशंसकों के लिए ये करना चाहिए कि वो बिश्नोई की तुलना में बड़े सुपर हीरो के रूप में उभरे। भले ही लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, लेकिन उसके नाम का खौफ मायानगरी मुंबई में पसरा है। यही वजह है कि सलमान खान के शुभचिंतक यही चाहते हैं कि बिश्नोई समाज से माफी मांगकर दुश्मनी को खत्म किया जाए। बीजेपी के पूर्व सांसद है हरनाथ सिंह यादव, वो मानते हैं कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। तो वहीं बिग बॉस से बाहर निकले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते दावा कर रहे हैं कि सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच सुलह करवाने का वो काम कर ले। बिश्नोई समाज की नाराजगी और लॉरेंस की धमकी को देखते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को माफी मांगने की सलाह दी है। बिश्नोई समाज के अंदर इस घटना को लेकर के इतना लंबा काल व्यतीत हो जाने के बाद भी आज भी बड़ा आक्रोश है। किसी को भी, किसी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, किसी भी समुदाय के व्यक्ति के, किसी भी धर्म के मानने वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। उनको बिश्नोई समाज से अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस 18 से बाहर निकले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते भी कह चुके हैं कि सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच सुलह कराने को तैयार हैं। गुणरत्न सदावर्ते ने कहा, बिश्नोई समाज बहुत अच्छा समाज है, हम सारे समाजों की इज्जत करते हैं। सलमान खान भी एक अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने खुद कहा था कि कलाकारों को भी मदद की जरूरत होती है, हमें साधु संतों से भी बात करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि बिश्नोई समाज के प्रमुख लोगों से अगर बात करेंगे तो वो जरूर सलमान का पक्ष सुनेंगे। मैं सलमान से यही कहना चाहूंगा कि हमारी जरूरत अच्छे काम के लिए हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर बिश्नोई समाज से बात करने के लिए, जो एक बहुत अच्छा समाज है, आप बुलाते हैं तो हम जरूर आएंगे। चीजें खुलकर सामने आती हैं जब हम बात करते हैं और बातों से ही बात बनती है।
अब सवाल यही है कि सलमान खान को बिश्नोई समाज माफ करेगा या नहीं। इसे लेकर बिश्नोई समाज के कुछ लोग मानते हैं कि माफी मांगी तो बात बन जाएगी। दरअसल बिश्नोई समाज के 29 नियमों में से 13वें में माफी का जिक्र है। 13वें नियम में किसी गलती पर क्षमा करने का प्रावधान है। मतलब किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो वो अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है तो माफी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ माफी मांगने को लेकर सलमान खान का रुख एकदम साफ है। सलमान के करीबी बताते हैं कि माफी का कोई सवाल नहीं, क्योंकि सलमान ने कोई गलती नहीं की है। अगर गलती नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं उठता। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे सलमान की सुरक्षा में मुंबई पुलिस जी जान से जुटी है। घर से लेकर शूटिंग लोकेशन तक हर पल उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उनकी कड़ी सुरक्षा के लिए लोग तैनात किए गए हैं। तो एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये कैमरा फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से लैस है, यानी ये कैमरे पता लगा सकते हैं कि सलमान खान के घर के बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति, नया व्यक्ति तो नहीं घूम रहा। अगर एक चेहरे को 3 से अधिक बार कैप्चर किया जाता है, ये कैमरा अलर्ट कर देगा। इसके लिए कमांड सेंटर से भी 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। यानी लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को ध्वस्त करने के लिए मुंबई पुलिस सलमान के लिए सारे जतन कर रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सतर्क हैं सलमान खान। सलमान खान की सुरक्षा के लिए Y+ सिक्योरिटी का घेरा। लॉरेंस गैंग का कोई भी गुर्गा सलमान तक नहीं पहुंच सकता। घर से लेकर फार्म हाउस तक मुंबई पुलिस का चक्रव्यूह तैयार। सलमान खान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा का घेरा तगड़ा है। गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ले रहा है। लॉरेंस गैंग के गुर्गों को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही नहीं, बल्कि अब लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान को भी खुली धमकी दे रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से कहा गया है, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। इस वक्त सलमान खान पूरे सिक्योरिटी कवर में हैं। एक तो शेरा, ऊपर से Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। सलमान खान के लिए तगड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है और लॉरेंस गैंग पर सुरक्षा एजेंसियों और मुंबई पुलिस की तगड़ी नजर है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को सलमान खान अपना अच्छा दोस्त मानते थे और सलमान खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से पहले से मिल रही है। ऐसे में सलमान खान के लिए खतरा बड़ा है और इसीलिए धमकी के बाद सलमान खान ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और सलमान खान को मुंबई पुलिस की तरफ से हिदायत भी दी गई है कि कुछ दिन तक लोगों से ना मिले। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सलमान खान उनके टारगेट में सबसे ऊपर है। लॉरेंस बिश्नोई ने NIA के सामने कबूला था कि वो सलमान खान को मारना चाहता है और उसकी वजह है काले हिरन का शिकार। और लॉरेंस गैंग ने सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और तीसरी बार घर पर फायरिंग करवाई। उस वक्त महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा था कि लॉरेंस को मिट्टी में मिला देंगे। ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर से सलमान खान को धमकी मिली है और अब सलमान खान को लॉरेंस की धमकी के बाद फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा भी खूब चर्चा में आए हैं, क्योंकि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर कई ट्वीट्स किए हैं। राम गोपाल वर्मा ने लिखा है कि एक वकील जो अब गैंगस्टर बन गया है,
वो एक सुपरस्टार को मारकर एक हिरन की मौत का बदला लेना चाहता है। वो फेसबुक के जरिए भर्ती किए गए अपने 700 लोगों के गिरोह को आदेश देता है कि चेतावनी के तौर पर पहले एक बड़े राजनेता को मार डालें जो सुपरस्टार का करीबी दोस्त है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो जेल में सरकार के संरक्षण में है। अगर कोई बॉलीवुड राइटर ऐसी कहानी लेकर आता है तो लोग उसे विश्वास न करने लायक बकवास कहानी के लिए पीटेंगे। पूरे मामले पर बिश्नोई समाज का क्या कहना है? आज तक संवाददाता शरद कुमार ने बिश्नोई समाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बिश्नोई समाज इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रख रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। गुरु जम्भेश्वर महाराज ने 540 वर्ष पहले बिश्नोई समाज के धर्म की स्थापना की थी। ये मुकाम मुक्ति धाम है जहां पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने अपनी समाधि ली थी और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आते हैं पूरे देश भर से और दुनिया भर से गुरु धाम के समाधि का दर्शन करने के लिए। और ये सबसे बड़ा मंदिर है बिश्नोई समाज का। और जब से लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सलमान खान अगर यहाँ आकर माफी मांगे तो हम माफ कर सकते हैं, इसे लेकर एक बार फिर से मुकाम धाम को लेकर लोगों की दिलचस्पी है कि आखिर कितना बड़ा मंदिर है और क्या मान्यता है इसकी। यहाँ पर सेक्रेटरी उनसे बातचीत करते हैं। नाम क्या सर आपका? हनुमान राम बिश्नोई, सेक्रेटरी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुकाम। ये मुकाम धाम की क्या महिमा है और क्या कोई आकर यहाँ माफी मांगे तो माफी मिलती है? सलमान खान एक दुनिया का अपराधी है जिसने प्रकृति के सौंदर्य जीवों की हत्या की है और एक हत्यारा होता है वो कृत्य करके बाद में उसका पश्चाताप होता है। ये मीडिया वाले कह रहे हैं माफी मांगे या वो कह रहे हैं, खुद में अपराधी के मन में ये होना चाहिए मैंने अपराध किया है। और गुरु महाराज ने कहा है अपराधी के मन में उस गलत कृत्य के लिए क्षमा की भावना हो, वो वहां से कहे भाई बिश्नोई समाज मुझे माफ करे और मैंने गलत कृत्य किया, जीवों को मारा है, अपराध किया है, तो बिश्नोई समाज गुरु महाराज की नियम अनुसार सोच सकता है। वो समाज का मामला है, समाज बड़ा होता है, वो सोचने पे गुरु महाराज की वाणी है जैसे क्षमा दे हृदय धरो, उस पे चलते हुए विचार कर सकता है, वो समाज का मामला है। मैं तो एक समाज का छोटा सा यहाँ चौकीदार हूँ, लेकिन समाज के जो भी अग्रिम पंक्ति आदमी है, समाज के बुजुर्ग है, जो समाज के संस्कृतिवान पूरे हिंदुस्तान में बिश्नोई समाज जिसकी जनसंख्या 70 लाख से ज्यादा है, वो विचार बाद की बात है। अपराधी अपराध स्वीकार करे उसके बाद की बात है। अभी तक तो अपराधी बहुत अपराध करने के बाद में पैसों के चक्कर में, धन बल के चक्कर में, कोर्टों के चक्कर में अपना अपराध छिपाने के लिए घूम रहा है, लेकिन अपराधी को कोई जगह नहीं होगी। अपराधी को हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है, उसको दंड मिलेगा, लेकिन अपराधी सोचे भाई मैंने गलत कृत्य किया तो वो बाद में समाज माफ करने की सोच सकता है। उससे सहमत हैं आप लोग? क्या सोचते हैं? वो तो समाज पे है, जो समाज अगर वो उसने गलत काम किया है, जीव हत्या की है, उस पर समाज पूरा सोचेगा, विचार करेगा। और गुरु महाराज की तो ये समय दिया, उसमें बाद में समाज का निर्णय होगा उसमें। देखो सर, ये उन्होंने अपराध किया है, जीव को प्राण लिए हैं, तो ये तो समाज माफ करे या नहीं करे, भगवान भी माफ नहीं करते जीवों को। तो जीव अपन जीव हत्या किस बात से की? सलमान खान ये स्वीकार करता है, आम समाज के सामने माफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से, तो देखो क्या क्या वो करते हैं विचार। वो सलमान खान अगर माफी मांगे तो माफी मिल सकती है मुकाम में जाकर, आप लोग क्या सोचते हैं? अगर वो हमारे जो समाज का मेला लगता है, खुले मन से अगर माफी मांगना चाहे तो माफ कर सकता है, समाज क्यों नहीं माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं, माफी मांगे तो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में युवा क्या सोचते हैं? देखो उसके बारे में तो हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, उसके मामले में कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके मामले में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया लॉरेंस बिश्नोई ने, वो मतलब माफ तो कर देगा समाज अगर ये गुरु महाराज से माफी मांगेगा, लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में अगर लॉरेंस बिश्नोई को अगर दबाया जाए, यानी सलमान खान पावरफुल राजनेताओं से दबाव बनाए, तो मतलब ये समाज माफ नहीं करेगा।
समाज माफ नहीं करेगा, कुछ युवाओं का कहना है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो दादा थे साहब राम, वो भगवा में रहते थे और काफी धार्मिक थे। बाद में उन्होंने अपने गुरु के कहने पर जाके गृहस्थ बसाई थी, तो परिवार भी लॉरेंस बिश्नोई का एक धार्मिक रहा है। यहाँ लोग भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक बिश्नोई है, मगर सलमान खान का जो मसला है, पहले वो माफी मांगने के बारे में सोचे, तब यहाँ पर समाज के लोग इसके बारे में। आखिर लॉरेंस बिश्नोई देश का नंबर 1 डॉन कैसे बन गया? कैसे कॉलेज में छात्र राजनीति करने वाला लॉरेंस आज खूंखार अपराधी बन गया है? लॉरेंस की पूरी कहानी देखिए। आज जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई मायानगरी मुंबई के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लॉरेंस छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था। वक्त के साथ जैसे जैसे लॉरेंस के जुर्म का ग्राफ बढ़ा, जुर्म की दुनिया में उसका कद भी बढ़ता चला गया। ये तस्वीरें लॉरेंस बिश्नोई की हैं। जब पुलिस कस्टडी में इस अपराधी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएगा, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। तब यही माना गया कि पब्लिसिटी पाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान पर निशाना साधा है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, सलमान के घर फायरिंग और अब सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या ने डॉन लॉरेंस बिश्नोई से डरने की वजह लोगों को दे दी। याद कीजिए किस तरह 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े निर्मम हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, लेकिन कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मदद से हत्या करवाई गई। जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई ने हवाला के जरिए गोल्डी बराड़ को हत्या के बदले 50 लाख रुपए भिजवाए थे। यानी जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस ने जबरन उगाही और सुपारी किलिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। लॉरेंस के टारगेट पर पंजाब के सिंगर और दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े कारोबारी हैं। सैया की बंदूक गाने से चर्चा में आए पंजाबी सिंगर सोनू ठकुराल को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने धमकी दी। सोनू ठकुराल की शिकायत पर पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सुरक्षा मुहैया करवाई। कुछ इस तरह ही लॉरेंस की धमकी के बाद पंजाब के मशहूर सिंगर हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली के कई कारोबारियों से लॉरेंस रंगदारी मांग चुका है। गुजरात की साबरमती जेल में कैद लॉरेंस के खिलाफ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में करीब 3 दर्जन केस दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले पंजाब में चल रहे हैं। आज सुरक्षा एजेंसियों के लिए लॉरेंस गैंग बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन साल 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनावी रंजिश से जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले लॉरेंस ने फिर पलट कर नहीं देखा। चुनाव के दौरान विरोधी गुट पर लॉरेंस ने गोली चलवाई थी। ये लॉरेंस का पहला अपराध था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जेल गया, जेल में कई बड़े अपराधियों के संपर्क में आया और खुद गैंगस्टर बन गया। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और भाई आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज फिर से कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के जितने भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह जो भी दोषी पाएगा उसमें कार्रवाई होगी। जो भी है ये इंक्वायरी का भाग है। इंक्वायरी में जो भी आएगा, दोषी पाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी